नमस्कार, मैं हूँ आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। हमारा सेंटर है गोरखपुर में चिल्ड्रन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर और मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार के अंदर। आज मैं बात करने वाली हूँ एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई है एडोलेसेंस की। सीरीज में वैसे तो 4 ही एपिसोड्स हैं, लेकिन जो एपिसोड्स हैं वो बेहद निचोड़ है और आज का जो जनरेशन है, जो हमारा जनरेशन गैप है, उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा मिरर है और किस तरीके से हमारी जनरेशन डिस्ट्रक्शंस की तरफ जा रही है और कहाँ पे हमारी पेरेंटिंग लैक हो रही है, इसके समझने के लिए ये एडोलेसेंस वेब सीरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को मैं जरूर ये एडवाइस करूंगी कि आप इस वेब सीरीज को जरूर देखिए और देख करके समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमारा जो जनरेशन गैप है 1997 के बाद जेनजी आया हुआ है, उसके पहले मिलेनियल्स थे जिस जनरेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं। आज हमारे बच्चे अब जेनजी और जेन अल्फा ग्रुप में आ चुके हैं और इस जनरेशन में और हमारे जनरेशन में हम इनको बस ये नहीं कह सकते हमारे टाइम पर तो ये नहीं होता था, हमारे टाइम पर वो नहीं होता था। हम तो सुबह जागते थे, हम पेरेंट्स को फॉलो करते थे, हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। हम ये सब बच्चों को कह करके उनकी हम ट्रेनिंग इस तरीके से अब नहीं कर सकते हैं। ये जनरेशन जो है बहुत ज्यादा टेक सेवी है और ये बहुत ज्यादा इनको कंप्लीट सॉल्यूशन मिला हुआ है, फिर भी ये मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन है। इनको छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन है और इसको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एडोलेसेंस वेब सीरीज के अंदर एक चीज जो बताई गई जो बहुत अट्रैक्टिव है और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेरेंटिंग के अंदर आज के डेट में जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं वो ये कि हम बच्चों से अपनी एक दूरी बना करके रखे हुए हैं। हमारे जनरेशन में जब हम बच्चे थे हमें किन किन चीजों की कमी हुई, हमारा चाइल्डहुड कैसा कितना टफ फेज से गुजरा, उसको स्मूथ अपने बच्चे के चाइल्डहुड स्टेज को या टीनेज स्टेज को स्मूथ बनाने के लिए हम उनको हर तरह की फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हम उस फैसिलिटीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी बच्चों के बीच में और हमारे बीच में होनी चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे एक अपनी अलग वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं जिसके बाद उनको ऑटिज्म और तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं और हम पेरेंट्स भी अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया के अंदर बैठ चुके हैं। इसका कारण क्या है कि हमारा जिसका जो रिजल्ट है, कारण नहीं, जिसका जो रिजल्ट है वो ये है कि हमारी फैमिलीज के अंदर जो इंडियन फैमिलीज थी इनके अंदर बहुत ज्यादा लव बॉन्डिंग थी, वो लव बॉन्डिंग अब खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा गैजेट एक्सपोजर के बाद हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं रहा। बच्चे भी उस चीज को देख रहे हैं, उनके अंदर वो चीजें आ रही हैं, ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, उनके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग और ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। ये बच्चे आज की डेट में हमसे कनेक्शन नहीं करने जा रहे। आपको पता भी नहीं है एक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारे स्माइलीज आती हैं, लाइक किडनी बीन्स, हार्ट, कलर ऑफ द हार्ट्स। तो इन सब की हर एक स्माइली का ना इनके लाइफ में बहुत ज्यादा मीनिंग है और कब किसको, और दूसरा कि ये बच्चे बहुत ज्यादा सुलझे हुए नहीं है, ये कब किस तरह के झगड़े को या किस लफड़े को ये जगह दे रहे हैं या इसको एक्साइट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। इन बच्चों को सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, स्नैपचैट्स के ऊपर इन्वॉल्व है और इन बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है जो कि हमारे एज में उस दौरान नहीं थी, क्योंकि हमारे टाइम पे उतने रिसोर्सेस नहीं थे। तो ये बच्चे हमसे ज्यादा रिसोर्सेस के साथ बड़े हो रहे हैं, तो इनको हमसे ज्यादा अवेयरनेस है, जरूरत है हमें इनसे इनके साथ रहने की। पेरेंट्स के बीच में कभी भी बच्चों के सामने फाइट नहीं होनी चाहिए और बच्चों के अंदर भी कभी भी ये अगर भावना है कि बच्चा सुंदर नहीं है, जो उस वेब सीरीज के अंदर एक बच्चा है 13 साल का, उस बच्चे की कमरे के अंदर एक अपनी अलग दुनिया हो चुकी है। उस बच्चे को टीनेज के टाइम पर बच्चों के फेसेस बदलते हैं, तरह तरह के हार्मोनल प्रोडक्शंस होते हैं, तरह तरह के इम्पल्सेस आते हैं। तो उसको उसके क्लासमेट्स ने बताया कि वो बच्चा हैंडसम नहीं है, ये उस बच्चे के दिमाग में बैठ चुका है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। और आज के डेट में अगर बच्चों के पार्टनर्स नहीं बनते, उनके मेट्स नहीं बनते, तो उनकी बुलिंग होती है कि ये नल्ला है या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये बच्चे कर रहे हैं, ये जनरेशन कर रहा है। तो हमें इन सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ हमें जरूर बात करना चाहिए, बच्चा किस तरह से बुली हो रहा है, बच्चा किस तरह के मेंटल स्टेज से गुजर रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या चीज है। कंट्रोल करने की जगह हम अगर फ्रेंडशिप ऑफर करें एक 7 साल के भी बच्चे से, तो हम बच्चों को बहुत सारी
गलत चीजों में ट्रैप होने से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे वो 13 साल का बच्चा अपनी एक अलग दुनिया बना करके उसने अपने ही एक क्लासमेट का मर्डर कर दिया है, तो ये किस तरह से उस हिंसा के स्टेज पर पहुंचा, एक चीजें समझनी होंगी। बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैजेट्स यूज से बच्चों के अंदर अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी बंद हो चुका है, बच्चे बस अपने आप को कितना प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं, कितनी एक्सपेंसिव शूज पहन रहे हैं, कितना महंगा मोबाइल फोन लेकर के चल रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो कहाँ पे इसका एक्सपोजर कर रहे हैं, किसके बीच में बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम अब जस्ट पेरेंट्स बन करके नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चों से आप दोस्ती करिए, और जितना अच्छा आप ट्रांसपेरेंसी अपने बच्चों के साथ रखेंगे, जितना जनरेशन गैप फुलफिल करेंगे, उतना ही अच्छा आपके बच्चे किसी गलत स्टेप में या कोई गलत कदम उठाने से बच जाएंगे। आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें, अभी 11 इयर्स के बच्चे ने एक किसी बच्ची का रेप किया, और 10 इयर्स की बच्ची के 7 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, और उसको 16 ईयर के बच्चे ने उसका रेप कंडक्ट किया। तो इस तरह की चीजों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, हम जस्ट पेरेंट्स, और हमेशा डांटना, हमेशा उनको नेगेटिव वर्ड्स कहना, इस तरह के शब्दों को मत कहिए, उनको मोटिवेट करिए और हमेशा अच्छी गाइडेंस दीजिए और उनसे अच्छी फ्रेंडशिप रखिए। तो हम शायद एडोलेसेंस मूवी जिस बेसिस पे बनी है, ये बहुत बड़ी एजुकेशन है, और इसको हम अच्छे से अपने समाज में अपने अंदर सुधार ला करके और बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं। ये जेन जी है, जेन अल्फा है, और अब जेन बीटा आ चुका है। तो इससे डील करने का यही एक तरीका है कि अपने आप को टेक्निकली एडवांस करिए, डिजिटली एडवांस करिए, और बच्चों से दोस्ती बनाइए और उनके करीब आइए। धन्यवाद।